शिजेकाद कहानी। रानी की 4 शर्तें। एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसकी पत्नी रानी भी उतनी ही गुणवान और विवेकशील थी। रानी को अपने पति से बहुत प्रेम था और वह चाहती थी कि उनका प्रेम हमेशा बना रहे। एक दिन रानी ने राजा से 4 शर्तें रखीं। उसने कहा, वट पहली शर्त, मैं केवल उसी के साथ भोजन करूंगी जो मेरे मन के अनुसार होगा। टू दूसरी शर्त, मैं केवल उसी के साथ सोऊंगी जो मेरे मन के अनुसार होगा। 3 तीसरी शर्त, मैं केवल उसी के साथ बातचीत करूंगी जो मेरे मन के अनुसार होगा। चौथी शर्त, मैं केवल उसी के साथ यात्रा करूंगी जो मेरे मन के अनुसार होगा। राजा ने इन शर्तों को सुनकर हंसते हुए कहा, ये तो बहुत आसान शर्तें हैं, मैं इन्हें पूरा करूंगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये शर्तें उतनी आसान नहीं हैं जितनी वह समझ रहा था। भोजन एक दिन राजा ने रानी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रानी ने कहा, मैं केवल उसी के साथ भोजन करूंगी जो मेरे मन के अनुसार होगा। राजा ने सोचा कि वह तो उसका पति है, इसीलिए वह उसके मन के अनुसार होगा। लेकिन रानी ने मना कर दिया और कहा, आप मेरे मन के अनुसार नहीं हैं। राजा हैरान रह गया। राजा ने रानी से पूछा, तुम्हारे मन के अनुसार कौन है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मन के अनुसार वही है जो मुझे सच्चा प्रेम और समर्पण देता है। मैं केवल उसी के साथ भोजन करूंगी जो मेरे प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो। राजा ने रानी की बात सुनकर समझ लिया कि रानी की ये शर्तें उसके प्रति उसके प्रेम और विश्वास को दर्शाती हैं। उसने रानी से वादा किया कि वह हमेशा उनके प्रति निष्ठावान रहेगा और उसके प्रेम को कभी नहीं तोड़ेगा। रेग्गी रिनैक्ट और नर्मदा ड्यूस। दूसरी शर्त, सोना। रात को जब राजा ने रानी के साथ सोने की इच्छा जताई तो रानी ने फिर से कहा, मैं केवल उसी के साथ सोऊंगी जो मेरे मन के अनुसार होगा। राजा ने फिर से सोचा कि वह तो उसका पति है, लेकिन रानी ने उसे मना कर दिया। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने रानी से पूछा, तुम्हारे मन के अनुसार कौन है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मन के अनुसार वही है जो मुझे सच्चा प्रेम और समर्पण देता है। मैं केवल उसी के साथ सोऊंगी जो मेरे प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो। राजा ने रानी की बात सुनकर समझ लिया कि रानी की ये शर्तें उसके प्रति उसके प्रेम और विश्वास को दर्शाती हैं। उसने रानी से वादा किया कि वह हमेशा उसके प्रति निष्ठावान रहेगा और उसके प्रेम को कभी नहीं तोड़ेगा। अर्का राग की निष्कर्ष। तीसरी शर्त, बातचीत। राजा ने रानी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने कहा, मैं केवल उसी के साथ बातचीत करूंगी जो मेरे मन के अनुसार होगा। राजा ने समझा कि रानी उससे नाराज है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों। राजा ने रानी से पूछा, तुम्हारे मन के अनुसार कौन है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मन के अनुसार वही है जो मुझे सच्चा प्रेम और समर्पण देता है। मैं केवल उसी के साथ बातचीत करूंगी जो मेरे प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो। राजा ने रानी की बात सुनकर समझ लिया कि रानी की ये शर्तें उसके प्रति उसके प्रेम और विश्वास को दर्शाती हैं। उसने रानी से वादा किया कि वह हमेशा उसके प्रति निष्ठावान रहेगा और उसके प्रेम को कभी नहीं तोड़ेगा। यात्रा। राजा ने रानी को यात्रा पर चलने के लिए कहा, लेकिन रानी ने फिर से कहा, मैं केवल उसी के साथ यात्रा करूंगी जो मेरे मन के अनुसार होगा। राजा ने हार मान ली और रानी से पूछा, तुम्हारे मन के अनुसार कौन है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मन के अनुसार वही है जो मुझे सच्चा प्रेम और समर्पण देता है। मैं केवल उसी के साथ यात्रा करूंगी जो मेरे प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो। राजा ने रानी की बात सुनकर समझ लिया कि रानी की ये शर्तें उसके प्रति उसके प्रेम और विश्वास को दर्शाती हैं। उसने रानी से वादा किया कि वह हमेशा उसके प्रति निष्ठावान रहेगा और उसके प्रेम को कभी नहीं तोड़ेगा।